Hello, guys. Welcome to Dr. Sharma Ayurveda. Today, we are going to start a new series on pathology modern VMS second prof, and we are starting with thyroid disorder, that is hypothyroidism and hyperthyroidism. So start करते हैं guys with a general introduction to the thyroid gland and its hormones. जो thyroid gland होता है वो butterfly shaped होता है. It is situated in front of neck below Adam's apple. Below Adam's apple means जो larynx का जो Adam apple होता है उसके just नीचे thyroid gland situated होता है. Adult में thyroid gland का weight 25 ग्राम होता है. Thyroid gland consists of two lobe, left और right lobe, जो कि एक narrow isthmus के जरिए कनेक्टेड होते हैं. आयोडीन कंटेन थायराइड हार्मोन को सिक्रेट करना थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है. T3 एंड T4 दो तरह के थायराइड हार्मोन बताए गए हैं. T3 मींस ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 मींस थायरोक्सिन. एक और पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि कैल्सिटोनिन, वो थायराइड के पैराफॉलिकुलर सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है. थायराइड हार्मोन को मैं आपको अलग से समझा देता हूँ. सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो है वो TRH यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करता है. थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करवाता है. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फर्दर थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करके T3 एंड T4 हार्मोन को सिक्रेट करता है. जब T3 T4 का अमाउंट कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई सिक्रेशन हो जाता है, तब यही T3 T4 एज ए नेगेटिव फीडबैक काम करते हैं TSH के लिए और TSH के सिक्रेशन को पिट्यूटरी से स्टॉप करते हैं. सेम है, जब TSH का सिक्रेशन या अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है तब ये TRH के लिए एज ए नेगेटिव फीडबैक काम करता है और TRH के सिक्रेशन को स्टॉप करता है. सो दिस इज़ द रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन. नाउ द इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन्स. फर्स्ट इफेक्ट इज मेटाबॉलिक इफेक्ट. फर्स्ट इज़ ये BMR को इंक्रीज़ कर देता है, मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे एपेटाइट यानी भूख बढ़ जाती है और प्रोडक्शन, अपटेक और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज भी बढ़ जाता है. ये फैट के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करता है, जिससे फैटी एसिड का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है. ये गट के मोटिलिटी को और एब्जॉर्प्शन, गट से जो फूड का एब्जॉर्प्शन है उसको भी इंक्रीज़ कर देता है. सेकेंड इज़ कार्डियोवैस्कुलर, डेट इज़ हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा एंड ब्लड फ्लो यानी BP इंक्रीज़ हो जाता है. थर्ड इज़ डेवलपमेंटल, डेट इज़ ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट और फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ पोस्ट नेटल लाइफ. ये ब्रेन मैच्योरेशन में एक मेजर रोल प्ले करता है. जो T3 T4 हार्मोन होते हैं इनके मेन टारगेट ही ब्रेन सेल्स होते हैं कि ब्रेन सेल्स को मैच्योर करना है. तो दैट इज़ ये डेवलपमेंटली भी हेल्प करता है. ये नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन को भी मेंटेन करते हैं, स्लीप और थॉट साइकिल को भी मेंटेन करता है और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मेंटेन करता है. नाउ फिफ्थ इज कैल्सिटोनिन हार्मोन. कैल्सिटोनिन हार्मोन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, थायराइड के पैराफॉलिकुलर सेल्स के थ्रू कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रेट होता है. कैल्सिटोनिन मेनली ब्लड कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करता है. कैसे? जब बॉडी में या ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है तो पैराफॉलिकुलर सेल एक्टिव होकर सिक्रेट करते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन. कैल्सिटोनिन फर्दर क्या करता है, ये ऑस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है उसको रिड्यूस कर देता है. इन फर्दर क्या होता है, जिससे जो बोन से जो कैल्शियम निकल रहा था वो रुक जाता है. इन दैट केस डिक्रीज इन द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स एंड थस जो बॉडी कैल्शियम लेवल है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है. एंड दैट इज़ हाउ कैल्सिटोनिन रेगुलेट द कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड. नाउ जो T3 T4 हार्मोन जो होते हैं वो अपने अल्फ़ा और बीटा थायराइड हार्मोन रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं, मतलब काम इन अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स के थ्रू करते हैं. ये प्ले करते हैं क्रिटिकल रोल किसमें, सेल डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, मेंटेन करते हैं थर्मोजेनिक मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, मेटाबॉलिक होम्योस्टेटिस मतलब अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी मेंटेन करते हैं. अब अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या कोई और कारण की वजह से थायराइड हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन यानी ज़्यादा मात्रा में अगर थायराइड हार्मोन T3 T4 बनने लग जाए तो थायराइड टॉक्सिसिटी या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहा जाता है इसको.
और अगर किसी ग्लैंड मतलब किसी तरह से ग्लैंड में डिस्ट्रक्टिबिलिटी आ गई है या फिर किसी तरह से हार्मोन की कमी आ गई, डेफिशिएंसी हो गई है, तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं. नाउ वी विल कवर हाइपोथायरॉयडिज्म इन पार्ट 2. सो तब तक के लिए इसे रिवाइज करें एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे अपडेटेड फॉर पार्ट 2, दैट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म. जय हिंद.